पर राम कथा के उच्चतम सोपान है राजन जी महाराज। लोग झूमते हैं, गाते हैं और सीख लेते हैं। महाराज जी को लगता है कभी गुस्सा वुस्सा नहीं आता है और बराबर यदि देखा जाए तो खुशनुमा मिजाज और संगीतमय कथा से लोगों के भीतर तक अपनी बात प्रविष्ट कराते हैं, देश को बदलना चाहते हैं। यूं कहा जाए, देश छोटी बात होगी, क्रीडवंतो विश्वमार्यम, हम पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाएंगे, ऐसी उच्चतम परिकल्पना के सोपान है राजन जी महाराज। प्रणाम जी, सादर प्रणाम आपको। महाराज श्री इस समय गाजीपुर में आप हैं जी, और यहाँ श्री राम कथा हो रही है। कभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से कभी कुछ ऐसा लगा कि सामने हो और कुछ देख रहे हैं, कुछ साक्षात्कार हो रहा हो, ऐसा कुछ कभी महसूस हुआ? अभी साक्षात्कार नहीं हुआ, नहीं अभी हुआ। सहयोग नहीं हो पाया। अच्छा, मतलब हो जाएंगे ऐसा। अभी कितने दूर हैं? बहुत दूर है, मन निर्मल नहीं हो पाया है। निर्मल नहीं हो पाया है। यह तो बहुत निर्मल मन से बात आपको। ये सत्य कह रहा हूँ, मन निर्मल नहीं हो पाया है। चलिए, मन निर्मल नहीं हो पाया है, निर्मलता की तरफ लगातार ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मन बड़ा मतवाला है और ठुमक ठुमक कर नाचता है, चंचल है। लाखों लोगों को सीख देते हैं, करोड़ों लोग कथा सुनते हैं किसी न किसी रूप में, जो भौतिक संसाधन है, लेकिन मन निर्मलता की तरफ अभी नहीं हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी का साक्षात्कार हुआ था, हनुमान जी माध्यम बने थे और प्रेत माध्यम बने थे। जी, आपने कभी प्रेत का दीदार किया है? नहीं, प्रेत, चंडाल, ये सब नहीं, कभी आपके पास आए नहीं? नहीं, या फिर हनुमान जी का देखिए वो दर्शन जो हुआ वस्तुतः गोस्वामी तुलसीदास जी का। जी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जैसे भक्त इतनी रचना करने के बाद भी उनको भगवान साक्षात्कार नहीं हो पाया। जी, इसके लिए बड़ी ग्लानि में रहते थे। जी, काशी जी में नित्य गंगा जी को पार करके उधर शौच करने के लिए जाते थे। जी, जो जल बचता था वही जल एक वृक्ष के नीचे डालते थे। जी, आप जैसे जानते हैं वहाँ प्रेत रहता था। जी, तो जब वो बार बार जल डालने से वो प्रेत उस अशुद्ध जल को पीकर संतुष्ट हुआ तो प्रकट हुआ और कहा, डरो मत, तुमने मुझे संतुष्ट किया है, वरदान मांगो, क्या तुम्हारी इच्छा है? जी, तो स्वामी जी बोले, मेरी जीवन की केवल एक ही इच्छा है, मेरे आराध्य का दर्शन प्राप्त हो जाए। जी, प्रेत ने कहा, उतना सामर्थ्य तो मेरे भीतर नहीं है, आराध्य का दर्शन नहीं करा सकता हूँ, लेकिन जिसके माध्यम से आप आराध्य तक पहुँच सकते हैं उसका पता बता सकते हैं। जी, तो उस प्रेत ने गोस्वामी तुलसीदास जी को श्री हनुमान जी का पता बताया। जी, कथा में जो सबसे पहले आए बाद में जाए, तब गोस्वामी जी श्री हनुमान जी से मिले और हनुमान जी के माध्यम से तब जाकर प्रभु श्री राम का दर्शन प्राप्त हुआ। जी, तो हम लोग अभी यात्रा में लगे हुए हैं। जी। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लेकिन महाराज जी, अगर निकट नहीं आएगा तो साक्षात्कार होगा कैसे? हनुमान जी महाराज प्रेत माध्यम बन सकता है परम पिता परमात्मा से उनके दीदार कराने का। तो अभी किसी प्रेत को क्यों नहीं खोज रहे? मैं निवेदन करूंगा, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी प्रेत को ढूंढ नहीं रहे थे। वो तो अनजाने में जल देने से प्रेत प्रकट हो गया था। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यही मार्ग है कि पहले प्रेत को पकड़ो फिर हनुमान जी को पकड़ो। हम सीधे हनुमान जी तक पहुंच सकते हैं जी। तो प्रेत की क्या आवश्यकता है? क्या रास्ता है महाराज जी हनुमान जी तक पहुंचने का? भगवान का भजन और कुछ नहीं, एकमात्र कलिकाल में केवल भगवान का नाम का स्मरण, इसके अलावा दूसरा कोई माध्यम नहीं है। भगवत नाम स्मरण करिए, भगवत गुणगान करिए, इसी से श्री हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त हो। गोस्वामी तुलसीदास जी इस समय बड़े विवाद में है। उन्होंने कहा, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, जिसको अच्छा लगेगा वो पढ़ेगा, जिसको अच्छा नहीं लगेगा, या तो हम अपने सुख के लिए ऐसा लिख रहे हैं। लेकिन बड़ा विवाद हुआ, कुछ बाबा लोग तलवार भाज रहे हैं, 5 लाख की तलवार एक बाबा ने मंगाया है कि उनकी गर्दन काटूंगा, बिहार में काटूंगा, यूपी में काटूंगा, खोज रहे हैं, स्याही वाही फेंकी जा रही है। ऐसे लोगों, ऐसे बाबाओं पर एक लाइन, और ऐसे लोग बाबाओं पर मत आइए। हाँ, ऐसे लोग, दोनों बात में कह रहा हूँ, अभी हमारी बात कट गई है। बाबाओं पर एक लाइन और एक लाइन उनके ऊपर जो नीलक्षीर विवेक का आकलन किए बगैर। पहले आप उन पे प्रश्न करना चाहिए। दोनों बात में कहा? नहीं, मैंने दोनों बात कहा। बाद में कहा है। अच्छा ब्रजभूषण जी, आपने पहले बाबाओं पर प्रश्न उठाया। अच्छा, पहले आप उन्हीं पर बता लीजिए, उसके बाद बाबाओं पर बताइए। जड़ पर पहुंचिए। देखिए, जो भी ये वाक्य कह रहा है जी, ये उसकी मूर्खता है और ज्ञान है। जी, जिस विषय पर हमारा ज्ञान न हो जी, उस विषय पर हमको गमन नहीं करना चाहिए। जी,
एक कथा का सूत्र मैं आपसे निवेदन करूं। जी जीवन में जब श्रेष्ठ की बात कोई समझ में ना आवे जी तो श्रेष्ठ पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। जी ये स्वीकार करना चाहिए कि उस वाक्य को समझने के लिए अभी हमारी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई है। जी हमको और अपने भीतर परिपक्वता लाने की आवश्यकता है। जी तो जो भी हो, बिहार के शिक्षा मंत्री हो अथवा ये उत्तर प्रदेश के जो आपके राजनेता हैं, जो भी मानस जी पर टिप्पणी कर रहा है, ये उसकी निरीह मूर्खता है, उसकी अज्ञानता है और ये उसके अविवेक का परिचायक है। मेरी ठाकुर जी से प्रार्थना है कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे जी और मानस जी के महत्व को समझने का वो प्रयास करें जीवन में। जी रही बात कोई तलवार लाए तो इसका मुझे आप ही के द्वारा जानकारी मिल रही है। मैंने अभी ऐसा सुना नहीं कि कोई तक हो सकता है कोई 5 लाख राजस्थान से मंगवाया। जो भी हो, तो कई लोगों को उनको ज्यादा आहत हुआ होगा, जी अपने भावनाओं को रोक नहीं पाए, तलवार निकाल कर आप शुरू हो गए। जी लेकिन मेरा अपना मानना है कि इसका विरोध पूरे राष्ट्र स्तर पर होना चाहिए। जी किसी की क्षमता नहीं है कि और किसी पंथ में जाकर प्रश्न उठाते रहे। किसी भी धर्म ग्रंथ के बारे में दूसरे जो पंथ हैं उनके आस्था के केंद्र पर कोई प्रश्न उठा दे और शांति से बैठ जाए। जी यदि जितना उन्होंने कहा है, यदि अब तक वो कहे होंगे तो पूरे देश में आग लग गया होता। लेकिन उसके बाद भी भारत में सनातनी शांत है। जी तो ये ऐसा कुछ न किया जाए जिससे दबी हुई चिंगारी भड़क जाए। जी जो भी ऐसा कह रहा है उससे मेरी प्रार्थना। तो क्या निश्चरहीन करहो मही भुज उठाए पनखी सब मुनिन के आश्रम जाए जाए शीघ्र। क्या ऐसे लोगों को निश्चर मान करके और नहीं, निश्चर का अर्थ ये नहीं है। निश्चर गोस्वामी जी ने मानस में शंकर भगवान ने कहा है, मान ही मात पिता नहीं देवा, जी साधुन सन करवा वही सेवा, जी जिनके यह आचरण भवानी ते जानहु निश्चर सब प्राणी। ते जाना निश्चर। शंकर जी कह रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, शिव जी माँ भवानी से कहते हैं, देवी जो माता पिता को नहीं मानता, साधु देवता गुरु को नहीं मानता, संतों से महात्माओं से टहल करवाता रहता है, सेवा करवाता रहता है, जिसका इस प्रकार का आचरण है वो सब निश्चर कोटि में आते हैं। निश्चर कोई सिंह लगा के काला कपड़ा पहन के नहीं आता, जी वो हमारी आपकी तरह है। उसका व्यवहार यदि धर्म विरुद्ध है तो वो निश्चर है। तो क्या गोस्वामी जी की इन पंक्तियों को मान लिया जाए कि फूल ही फल है न बेत, यद्यपि सुधा बरस ही जलत, मूर्ख हृदय न चेत, जब गुरु मिले ही बिरंची सम। तो क्या इनको मूर्ख की संज्ञा देते हुए मान लिया जाए कि ब्रह्मा जैसा गुरु होगा तब भी इन्हें ज्ञान नहीं होगा? ब्रह्मा जैसा गुरु हो तब भी ज्ञान नहीं होगा। भगवत कृपा होगी तो ज्ञान हो जाएगा। जी ब्रह्मा जी की ज्ञान गुरु में और भगवत कृपा में दोनों में अंतर है। अच्छा, मानस जी में दो ऐसे लोग हैं जिनके भीतर सामर्थ्य है कि ब्रह्मा की लेखनी बदल सकते हैं। जी गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी और शंकर भगवान। जी लेकिन राम जी का वनवास दोनों नहीं रोक पाए, जी क्योंकि राम जी का वन जाना ब्रह्मा जी की लेखनी नहीं थी, ये राम जी की रचना थी। तो भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। ब्रह्मा जी गुरु बन जाएंगे तब भी उनको चेतना नहीं जगेगी, लेकिन भगवत कृपा हो जाएगी तो चेतना जागृत होगी। भगवत कृपा। इसीलिए मैं कहा भगवान से प्रार्थना है, कृपा करें। अब मानस का प्रसंग आ गया है तो मुझे स्मरण हो रहा है, होत प्रात मुनि भेष धरी जवन राम बन जाए, मोर मरण राउर अजस नृप समझो। और इसके आगे की लाइन है, कही भई कलंकिनी ठाकी। तो कैकेयी को किस रूप में आप देखते हैं? माँ कैकेयी ने, कैकेयी नहीं, माँ कैकेयी, माँ कैकेयी ने मेरे प्रभु के लिए जो अपना बलिदान दिया, इस सृष्टि में कोई नहीं दे सकता। जी देखिए, हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते हैं, बेटा क्या कहा जा रहा है इस पर विश्वास मत करना, जी कौन कह रहा है इस पर ध्यान देना। जी माँ कैकेयी का प्रमाण पत्र रघुनाथ जी ने बनाया है अयोध्या कांड में। भरत जी से कहते हैं चित्रकूट में, भरत दोष दे जननी जड़ते। जी जो मेरी माँ कैकेयी को दोष लगाएगा वो जड़ होगा। कौन दोष देगा? जे गुरु साधु सभा नहीं सी। जी जिसने अपने जीवन में कभी गुरु की सेवा नहीं की होगी, साधुओं की सेवा नहीं की होगी, अपने जीवन